राधे राधे दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे धनतेरस के एक दिन पहले होने वाली गाय बछड़े की पूजा के बारे में। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गौ माता की और उसके बछड़े के साथ पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पुत्र की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखा जाता है और सायंकाल जब गाय और बछड़े चर कर वापस आते हैं तो बछड़े वाली गाय की पूजा करके कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इसकी पूजा शाम के 4 से 5 बजे के बाद ही आई है। जब गाय चर के गाय आती तभी इसकी पूजा की जाती है। इसे बच्छ बारस या वसु द्वादशी भी कहा जाता है। और इस बार जो बछवाज है, हमारे यहाँ बछवाज बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इस बार जो बछवाज है वो 28 अक्टूबर को पड़ रहा है। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास है। गौ माता के प्रत्येक अंग में देवी देवताओं का वास है, इसीलिए विभिन्न अवसरों पर गौ माता की पूजा की जाती। गाय के मुख में चारों वेदों का वास माना गया है। सींगों में भगवान शिव और विष्णु जी हमेशा विराजमान रहते हैं। सींगों के अगले हिस्से में इंद्र का वास माना गया है। गाय के पेट में कार्तिकेय, मस्तक में ब्रह्मा जी, ललाट पर रुद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुण, जीभ में सरस्वती आदि का वास माना जाता है। दोस्तों आपको इस वीडियो में गौ माता की पूजा कैसे की जाती है, उसकी क्या सामग्री वगैरह होती है और उसकी क्या कथा है, आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में जय गौ माता ज़रूर से लिखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय गौ माता की। दोस्तों गोवत्स द्वादशी यानी बछवाज के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप गाय बछड़ा की पूजा की तैयारी करें। इसमें व्रत रखा जाता है तो वो 5 बजे 4 या 5 बजे के बाद ही इसकी पूजा आई है। तो आप पूजा की थाली क्या लगानी है वो आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको एक सूप लेना है। सूप आप जानते होंगे जिससे हम लोग गेहूँ वगैरह पहले ज़माने में चलते थे, वो चीज़ जो छठ की पूजा में भी सूप में तैयारी लगाई जाती है। एक लकड़ी का सूप लीजिए, उसमें सबसे पहले एक लोटे में जल भर लीजिए और रोली जो हम टीका लगाएंगे उसके लिए हमें हल्दी और चूना रखना है, रोली नहीं रखना है। और थोड़े से चावल रखिए और 4 मेल का अनाज रखना है। गेहूँ, चना, मूंग की दाल और चावल। आप गेहूँ की जगह आटा भी रख सकते हैं। और 4 गाय को खिलाने के लिए आटे की लोई बनानी, लंबी लंबी मुट्ठी जैसी 4 लोई बनानी है। और बेसन से बने हुए 4 चिल्ले रखने हैं, 4 पकौड़ियाँ रखनी हैं। और गाय को पहनाने के लिए, गाय और बछड़े को पहनाने के लिए 2 माला फूल रखने हैं। थोड़ा सा गाय को खिलाने के लिए हरी पालक या घास वगैरह भी रख लें। हो सके तो गाय को ओढ़ाने के लिए चादर वगैरह भी रख लें। तो सबसे पहले हमें जब गाय की पूजा करने के लिए जाना है तो हमें अपना पूरा 16 श्रृंगार करना है। उसके बाद रंग वगैरह लगाने के बाद, पैर में रंग लगाते हैं, वो लगाने के बाद गाय और बछड़े की पूजा करने के लिए जाना है। सबसे पहले गाय को आप स्नान कराइए, मतलब जल छिड़किए, बछड़े को भी करिए। और फिर जो हमने टीका करने के लिए हल्दी और चूना रखा है उससे टीका कीजिए, चावल चढ़ाइए और माला वगैरह पहनाइए और वस्त्र पहनाइए। सामान हम ले गए हैं खिलाने के लिए, 4 चिल्ले और ये सब चीज़ें उस गाय को आप अपने हाथ से खिलाइए। और गुड़ भी रखना है, गुड़ को भी खिलाना है। और सूप में एक दिया भी रखना है, दीपक भी रखना है, तो जिससे हम आरती वगैरह करेंगे। उससे जब सब चीज़ आप कर लें उसके बाद उनकी आरती कीजिए। और सबसे आखिरी में गाय की पूँछ को धोकर आचमन कर लीजिए, मतलब जल मुंह में डाल लीजिए। इस तरह से हमारी पूजा समाप्त होगी। और उसके बाद आपको उस दिन गाय के दूध की बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी है।
ना तो आपको चाय उसकी बना के पीनी, ना खीर। आप भैंस के दूध मंगाइए, भैंस के दूध की ही पीजिए। और उस दिन दो ही अन्न खाए जाते हैं, मूंग की दाल और चने की दाल का। अभी दोनों चीज़ों से ही आप पकौड़ी बनाएं या कुछ भी बनाएं, चिल्ले बनाएं, वही खाए जाते हैं और पूरा दिन व्रत रखा जाता है। और इस दिन गेहूं और चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं किया जाता है, ना तो प्याज लहसुन खाया जाता है। आप मूंग और चने की अंकुरित मोठ भी खा सकते हैं और इन्हीं चीज़ों से बने हुए प्रसाद को चढ़ाया भी जाता है। ये इस तरह से व्रत पूरा हुआ। और जब आप गाय बछड़े की पूजा करके आएँ तो आपके घर में जो आपके बच्चे हैं, मतलब बेटे हैं, लड़के हैं, उनको आप उसी हल्दी और चूने से टीका लगाइए और बच्चों को मिठाई खिलाइए और अपने कोछे से उनका मुंह पोंछिए, दुलारिए। मतलब जैसे गाय अपने बछड़े को दुलारती है, उसी तरह आप भी अपने बछड़े को दुलारिए। ये थी गाय बछड़े की पूजा। अब आपको बताएं गाय बछड़े की पूजा क्यों की जाती है। इसकी छोटी सी एक कथा है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को गोवत्स द्वादशी कहते हैं। इस गोवत्स द्वादशी को बछवाच कहते हैं, बछवारस नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बाद पहली बार यशोदा मैया ने इस दिन गौ माता का दर्शन और विधि विधान से पूजन किया था। गोवत्स द्वादशी को लेकर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग कथाएं भी हैं, इसलिए इस दिन महिलाओं को गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गाय बछड़ा पूजने के लिए आपके आस पड़ोस यदि किसी के पास गाय बछड़ा हो तो आप उनका ही पूज लीजिएगा। गाय बछड़ा कोई भी मिले आप उनको पूज सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद गाय बछड़ा हो या काली गाय बछड़ा हो या लाल गाय बछड़ा हो। यदि वो ना मिले गाय बछड़ा, बहुत बड़े बड़े शहरों में आजकल गाय बछड़े मिलने को मुश्किल होते हैं, गांव वगैरह में तो मिल जाते हैं। यदि वो ना मिले तो आप मिट्टी के गाय बछड़ा बनाकर पूज लीजिए और फिर उनको आशीर्वाद दिए। चढ़ा हुआ सामान कहीं गाय आए बंधी है तो उसको खाने को दे दीजिए, नहीं तो किसी गरीब आदमी को दे दीजिए, वो भी खा लेगा। और यदि वो भी संभव ना हो मिट्टी के बनाने का तो आप चांदी के गाय बछड़े आजकल सब लोग अपने घर में रखते हैं, उनको ही पूज लीजिएगा। और जैसे कि मिट्टी गाय बछड़े को सामान जैसे चढ़ाते हैं बाद में गाय को डाल देते हैं, ऐसे चांदी के जब आप गाय बछड़े पूजें, जो सामान आप चढ़ाएं उसको गाय को खिला दें जाकर। वो यदि गाय ना हो तो आप किसी गरीब आदमी को वगैरह को दे दीजिए, वो खा लेगा। बछवाच की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उसने पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी ये तालाब भरेगा। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को उसके माता पिता के घर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी, जिसके बाद तेजी से बारिश हुई और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद कुछ बछवारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार ने अपने परिवार के साथ तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया था कि गेहुला को पका देना। गेहुला का मतलब है गेहूं के धान से है। दासी समझ नहीं पाई, दरअसल गेहुला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहुला को ही पका दिया, मतलब गाय के बछड़े को ही पका दिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजने आ गई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी से में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बछवारस माता ने हमारी लाज रख ली है और हमारा बच्चा वापस दे दिया है। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा आप ही ने तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया।
शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय को दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ये बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बछबारस का व्रत करना चाहिए और तालाब पूजना चाहिए। हे बछबारस माता, जैसा साहूकार को बहू को दिया वैसे हमें भी देना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर से पढ़ें। ये थी बछवारस की कथा। गणेश जी की कोई भी आपको कहानी आती हो तो इस कथा के बाद पढ़िएगा। यदि मैं सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से कीजिएगा। कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। राधे राधे, जय माता दी, जय गौ माता।